चलिए आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस 1470वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन हो रहा है। बहुत समय बाद आज बाल कवि सम्मेलन हो रहा है और इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री गौरी शंकर बैश्य जी, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं लखनऊ से। और आज के विशिष्ट अतिथि प्रभाष देवतौला जी अपना डमरू अभी हम सबको दिखा चुके हैं। तेजस्विनी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और आज के कार्यक्रम की संचालन करेंगे हमारे दोस्त नेहा कांडपाल जी, जो कि बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। देखिए उनका समर्पण इस पटल के लिए है और उन्होंने कहा हमारा 9 के बाद एकदम ठार को हमारी परीक्षा है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकाल ही लेते हैं, तो नेहा जी ने आज परीक्षा के बीच में हमारे लिए समय निकाला। उनकी अपनी रुचि के अनुसार मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री भास्कर आनंद पांडे जी, प्राचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़ से। इस कार्यक्रम में दीपा भट्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, दीपक कोहली जी, हेमा देवतला जी, हेमा विपिन तिवारी हमारे बीच जुड़े हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से हमारे बीच जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। और मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम का। रेणुका जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी सिंह जी, तो लता त्रिपाठी जी हमारे बीच जुड़े हैं। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ 2-3 नए साथी जुड़े हैं, जिनमें हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में हृदय त्रिपाठी जी जुड़े हैं 8वें नंबर पर। अभी हमने 5 दिन की ऑफलाइन कार्यशाला हल्द्वानी में की थी, तो वहाँ हृदय जी ने अपना ऑफलाइन कार्यक्रम यानी कार्य पूरे समापन समारोह का संचालन करके अपना दिल जीता है और यहाँ भी जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक और साथी जुड़ी हैं, भैरू चौबट्टा से दीक्षा जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त नेहा जी को। नेहा जी आपका स्वागत है। जी सर, बहुत-बहुत आभार। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि-कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का बाल प्रहरी के इस 1417वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमान गौरी शंकर वैश्य जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के इस मंच से प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से एवं आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं रिसर्च संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्रीमान उदय किरौला सर। मैं आप सभी का बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई श्री प्रभाष देवतल्ला, कक्षा 2 के छात्र, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से एवं आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4 की छात्रा, ब्लू इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश से एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस मंच से जुड़े सभी विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों का मैं बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। कार्यशाला की शुरुआत करने से पूर्व मैं आप सभी को बाल प्रहरी के इस मंच से मैं किस प्रकार से जुड़ी वो बताती हूँ। बाल प्रहरी के सुंदर मंच से मुझे जोड़ा है मेरे कक्षा के कक्षा अध्यापक आदरणीय श्रीमान अतुल उम्मी सर द्वारा मुझे बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच से जोड़ा गया है। और जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी तो तब मैंने देखा कि यहाँ मेरे से छोटे बड़े भाई बहन काफी अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संचालन करूँ। तो आज आदरणीय श्रीमान उदय किरौला सर की कृपा से आज मैंने 13वीं बार संचालन करने का सुअवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं सर आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज पूरे उत्तराखंड में एक लोकप्रिय त्योहार फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है, तो मैं आप सभी को भी फूलदेई की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ बाल प्रहरी के इस मंच सुंदर मंच के माध्यम से। और फूलदेई के त्योहार के पीछे की एक पौराणिक कथा पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी सर्वप्रथम। जो फूलदेई जो त्योहार है, ये त्योहार पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है
और इसकी जो पौराणिक कथा है वो भगवान शंकर से संबंधित है। एक बार भगवान शंकर जो थे अपने तप में बहुत ज़्यादा ध्यान में रहते थे, तो मतलब कई महीनों तक वो तप में ध्यान में रहते थे और वो इतना खो जाते थे कि उन्हें समय का भी पता नहीं चलता था। तो माता पार्वती जो थी वो बहुत दुःख में रहती थी कि मतलब उन्हें टेंशन होती थी कि ये तेरे ध्यान में चले गए हैं और अगर इन्हें कोई जगाएगा तो ये क्रोधित हो जाएँगे। कहा जाता है अगर जब शिव जी को क्रोध आता था, तो मान्यता के अनुसार उनकी जिनका जो तीसरा नेत्र होता था वो खुल जाता था और कहा जाता है जब शिव जी की तीसरी आँख खुल जाती है तो प्रलय होता है। तो मतलब इस टाइप का माना जाता है, तो इसलिए वो उन्हें जगाने से काफ़ी डरती थी, तो उन्होंने एक बार अपनी पूरी जो उनके सेवक थे उन लोगों से कहा कि आप लोग पृथ्वी लोक पे जाइए और उस टाइम पे जो था वो बसंत ऋतु के आगमन के टाइम का समय था, तो जो धरती पे सुंदर-सुंदर फूल खिले हुए थे, तो तब वो कहती हैं कि आप लोग धरती पे जाइए और आपको जो भी सुंदर फूल दिखते हैं, वो सभी फूल लेकर आप आइए। तो वो माता पार्वती का आदेश मानकर धरती पे जाते हैं और वहाँ पे से वो बहुत सारे फूल चुन के लाते हैं, रंग-बिरंगे फूल और फिर जब वो फूल चुन के लाते हैं और माता पार्वती के पास जाते हैं, तो माता पार्वती उनसे कहती है कि आप सभी एक बच्चे का रूप धारण कर लीजिए क्योंकि बच्चे को कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो बस इसी बात को रख के माता पार्वती ने उन्हें कहा कि आप सभी बच्चों का रूप धारण कर लीजिए और फिर तब जाके वो शिव जी को उनके तब से उठाती है। तो जब शिव जी तो पहले क्रोधित होते हैं बट जब वो देखते हैं कि बच्चों ने मुझे उठाया करके, तो वो इस बात से फिर उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो उस दिन से कहा जाता है कि फुलदेई मनाई जाती है बसंत ऋतु के आगमन पर और चैत्र माह में ये फुलदेई मनाई जाती है और कहा जा रहा है कि मेरी मम्मी कह रही थी कि 5 पैट जो चैत्र माह के 5 पैट होते हैं, तब तक इस महीने का नाम भी नहीं लेते हैं। बट मेरे को पता नहीं है क्यों नहीं लेते हैं, जब तक कि किसी की बिटौली नहीं खाते हैं। तो मतलब यहाँ को कहा जाता है कि तब तक कि इस महीने का नाम भी नहीं लेते हैं और तब से फुलदेई मनाई जाती है और आज भी हम सभी ने फुलदेई मनाई और इसी के साथ मैं पुनः आप सभी को फुलदेई की ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और फिर उसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतल्ला कक्षा 2 के छात्र वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। तो आज जैसे कि स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है जिसमें सभी बच्चों को अपनी स्वरचित कविता सुनानी होती है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। सर, आपको मेरा प्रणाम और मेरा आपको स्वागत है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी तेजस्विनी उपाध्याय कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल नोएडा से। दीदी, आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। साथ ही इस पटल पर जुड़ के हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को भी मेरा प्रणाम और आप सभी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और श्री उदित राला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 19वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कविता पढ़ता हूँ। जैसा कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, इसमें सभी बच्चों को अपनी स्वरचित कविता सुनानी होती है।
इस प्रकार मैं भी आपके सामने अपनी स्वरचित कविता सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है सूरज। रोज सवेरे सूरज जी सबको उठाने आते हैं। सूरज की किरणें पर आने पर बच्चे सब उठ जाते हैं। जाड़ों में जब सूरज आता ठंड को जब भगा देते हैं। घर के आंगन में बैठे हम धूप का आनंद लेते हैं। धन्यवाद और शुभयामिनी, और आप सभी को फूल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ और आपकी कविता का विषय भी काफ़ी अच्छा था और जिसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं बाल पहरी के सुंदर मंच के कुछ नियम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जिनका नाम सूची में है केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो कृपया अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन रखें। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से कोई और अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न न करे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक उसे गाइड न करे। तो इसी के साथ कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की जो कार्यशाला बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला जिसमें कि हम सभी को एक स्वरचित कविता यहाँ पे प्रस्तुत करनी है, तो इस कार्यशाला के बारे में कुछ बताती हूँ। बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला एक ऐसी कार्यशाला है जहाँ बच्चे अपनी कविता और लेखन कौशल को विकसित कर सकते हैं। तो इसके साथ कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृष्टा कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज बाल कवि सम्मेलन है जिसमें हम सभी बच्चों को स्वरचित कविता सुनानी होती है। उससे पहले मैं आप सभी को फूल डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जब बच्चे देलरी में फूल डालने आते तब बच्चे बोलते हैं, फूल दई छम्मा दई दैनी द्वार भर बकार, तेरे दे पूजूं बार बार तै दिए थे नमस्कार। ये बोलते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध है और अलग अलग जगह अलग अलग लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। और ये फूल डे उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय त्योहार भी है और मेरी स्वरचित कविता इसी पर आधारित है और मेरी कविता का शीर्षक भी फूल डे है। तो मैं शुरू करती हूँ। फूल दई छम्मा दई जदू का दिला उत्कर्ष है, ये कहते हैं मेरे गांव के फुलार जब आते हैं वह द्वार द्वार। फूलों का ये त्योहार है, बसंत का ये बयार है, चैत्र माह का ये त्योहार है, उत्तराखंड की शान है। धन्यवाद। शुभयामिनी एवं शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ और आपकी कविता का विषय भी काफ़ी अच्छा था, फूल देई। और आपने जो लाइन कही वो हर जगह अलग-अलग कही जाती है और हमारे वहाँ कहा जाता है, फूल देई छम्मा देई जग बदला उद्व सही कहा जाता है। और इसी के साथ कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7 की छात्र, वीनस पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। धन्यवाद। जैसा आप सभी को पता है, आज बाल प्रहरी की कार्यशाला में हमें अपनी स्वरचित कविताएं बोलनी हैं। सर्वप्रथम मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर आनंद नगर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी आदरणीयों का स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ एवं आप सभी को 2083वें नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है फौजी। मैं अब अपनी कविता आप सभी के समक्ष प्रारंभ करता हूँ। फौजी है जो हंसते हंसते तूफानों से टकराता है,
फौजी है वो जो हंसते हंसते तूफानों से टकराता है अपने देश के खातिर, वो शहीद तक हो जाता है अपने देश के खातिर, वो शहीद तक हो जाता है। वह सच्चा देशभक्त फौजी ही है, वह सच्चा देशभक्त फौजी ही है जो अपने देश का हो जाता है, जो अपने देश का हो जाता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद। जी भाई, आपकी कविता काफ़ी अच्छी रही। आपको आपकी कविता के लिए ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ और आपकी कविता का शीर्षक काफ़ी अच्छा था और इस कविता को सुनकर हम सभी के बीच देशभक्ति की भावना उभर आई। और इसी के साथ मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नेहा। सबसे पहले बेहतरीन संचालन की प्रिय नेहा को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें अर्थात 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री गौरीशंकर वैश्य जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभास, अध्यक्षता कर रही प्रिय तेजस्विनी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रेडी की हड्डी अनासक्त कर्म योगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों की बेहतरीन कार्यशाला निश्चित रूप से लगातार जारी है। आज बाल कवि सम्मेलन के रूप में ये कार्यशाला रखी गई है और बच्चों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। हालांकि बाल प्रहरी की कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक बदलने के लिए, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य कर रहा है। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा समाप्ति की ओर है। यहाँ पूरे उत्तर भारत में मौसम ने फिर अंगड़ाई ली है। आज काफी ठंडा दिन रहा है, सभी को बच के रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जितनी आती हुई ठंड खतरनाक होती है उतनी जाती हुई भी होती है। तो निश्चित रूप से आप लोग खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, बाहर का खाना खाने से बचेंगे या कुछ भी भोज्य सामग्री खाने से बचेंगे तो निश्चित रूप से बीमार होने की संभावनाएं भी बहुत ही कम हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, जो हम रोज बात करते हैं, समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय और उसके साथ साथ जो हम इन 3 बिंदुओं को फोकस करते हैं तो उसके बाद प्रेम व सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यसन मुक्त जीवन, सच चरित्र जीवन, निश्चित रूप से ये सब हमें आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में है। प्यारे बच्चों, अपने काम को निष्ठा, ईमानदारी, जागरूकता से करना ही देशभक्ति कहलाता है। और निश्चित रूप से वो प्रत्येक व्यक्ति देशभक्त है जो अपने कार्य दायित्वों का संपादन बेहतरीन ढंग से करता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में पुस्तकें व्यक्ति की सच्ची मित्र होती हैं और जो व्यक्ति पुस्तकों से मित्रता कर लेता है जीवन में कभी अकेला नहीं रह पाता, अकेलापन उसको फील ही नहीं होता। तो पुस्तकें और अच्छी पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों की पुस्तकें निश्चित रूप से हमारे लिए बेहद उपादायी होती है। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हुए अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र के विचारों
और उनके कार्यों का अनुसरण करते हुए निश्चित रूप से बच्चों के लिए स्वर्णिम अवसर होता है जब वो बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ ये सब कार्य करें और जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। अंत में सभी बच्चों को स्वाशीष देते हुए और संत कबीरदास जी के इस दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए और जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन हरमल माइनर स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से कक्षा 8 की छात्रा कुमारी दक्षिता त्रिपाठी। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। त्रिपाठी में इसका जब भी आता है बुरा आदरणीय गौरी शंकर बैसी जी, अपना माइक बंद कर लीजिएगा। वो बात नेहा जी, उनकी आवाज नहीं आ रही, बाद में बुला लीजिए। जी सर। इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई नर्सरी के छात्र श्री मानविक सिंह, आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? लाल रंग का होता बाल मन भाता है, बच्चों के मन भाता है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही, बट आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपका आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री मानविक सिंह, नर्सरी के छात्र, आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यशाला के अगले प्रतिभागी सृंजना जोशी, कक्षा 4 की छात्रा, विडजल कॉन्वेंट स्कूल, चौकुटिया, अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सृंजना जोशी, कक्षा 4 के विद्यार्थी, विजडम कॉन्वेंट हाई स्कूल चकुटिया से आज मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कविता का नाम है भारत देश महान। अब मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 3 रंगों का झंडा इसका, भारत मेरा देश महान, वीरों की ये है धरती, बढ़ाए हम सब इसका मान, फौजी बनकर हम भी देश का मान बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाना है सबको हम बतलाएंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने देशभक्ति पर आधारित एक कविता हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ प्रस्तुत करती हूँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन
कुमारी दीक्षा कक्षा 6 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरूचबट्टा बागेश्वर से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी दीक्षा कक्षा 6 की छात्रा राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरूचबट्टा बागेश्वर से। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई कक्षा 3 के छात्र धार्मिक तिवारी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवा बुखल अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं पढ़ता हूँ मेरे विद्यालय मैं आपको एक अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पेड़। पेड़ हमारे हरे भरे हैं, धरती की ये ठंडी छाते हमारे जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने पेड़ पर आधारित एक कविता हम सभी के लिए प्रस्तुत की। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और इसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला में हम सभी के बीच उपस्थित एक मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान आदरणीय गौरी शंकर वैश्य जी, वरिष्ठ बाल साहित्यकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनलॉक करिए मान्यवर। वैश्य जी, विनम्र जी, माइक अनलॉक करिए। अभी लॉक हो गया, फिर अनलॉक करिए। प्लीज अनलॉक योर माइक। आपका माइक लॉक्ड है सर। हाँ ठीक है, बोलिए। अच्छा, प्रणाम सभी को। बोलिए मान्यवर, स्वागत है। जी, सबका वंदन अभिनंदन। इस पटल के सभी महानुभावों को कुछ बटपराने में कुछ विलम्ब इसके हूँ और मैं आदरणीय उदय किलोला जी का अपने मित्र और बाल प्रहरी के मार्गदर्शक, सभी साहित्यकारों के लिए मार्गदर्शक वो बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बराबर प्रतिदिन आयोजित हो रहा है और बच्चों के लिए बहुत अच्छा पटल मिल रहा है। इसके माध्यम से पूरे देश में बाल साहित्य का एक संयोजन हो रहा है जिससे बाल छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े साहित्यकार भी इससे जुड़ के गौरवान्वित हैं और ये बहुत ही दिशा दे रहा है बाल साहित्य के लिए। बाल साहित्य के लिए प्रत्येक विधाओं के लिए यहाँ पर अवसर मिल रहा है जिससे प्रतिभा भी निकलती है और अवसर मिलता है। हम बहुत ही आभारी हैं आदरणीय उदय किलोला जी का। और आज मुझे इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में मुझे चयन किया गया, मुझे ये सम्मान दिया गया, इसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। छोटे बच्चे जब किसी कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो उनको एक नई अनुभूति होती है, नई ऊर्जा होती है, उनके अंदर एक अभिरुचि जागृत होती है। ये बाल साहित्य जो बच्चों के लिए है, ये बाल साहित्य से जुड़ना एक बहुत बड़ा उनके लिए अवसर है और उनकी प्रतिभा निखरती है। उनको सबको सुनने का, सबके समझने का अवसर मिलता है और अपनी प्रतिभा इस पटल पर रखने का एक बहुत स्वर्णिम अवसर मिलता है, जिससे वो आगे चल करके बाल साहित्यकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए ये पटल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं वो एक तो अपनी तैयारी करके आए, छोटी जो कविता पढ़ें उसको गा करके अपने घर में अपने के सामने उसको पढ़ें, उसको पूरी तरह से उसके लिए पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने का एक अभ्यास करें। यहाँ पर आकर के उन्हें किसी प्रकार का कुछ न हो और वो बड़े बड़े मंचों पर प्रस्तुत दे सकें। इसके लिए ही है ये अवसर देता है और इसके लिए थोड़ी सी उनको अभ्यास करना पड़ेगा, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और अपने
क्लास में, अपने कक्षा में, अपने विद्यालय में इस प्रकार की प्रस्तुति है। ये इसी का एक जो है एक रूप है कि आप वहाँ पर अपनी कक्षा में अपने वहाँ पर देते हैं। मैं ये निर्देश देता हुआ मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अच्छे दोस्त हमको बनाने चाहिए। हमारे दोस्त बहुत से होते हैं और हमारे दोस्त हमारे जो सहपाठी होते हैं वो भी और अच्छे हैं वो भी सकते हैं। इसमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे दोस्त कितने साथी कैसे हो सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी प्यारे प्यारे, सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी प्यारे प्यारे, सदा प्रेम से मिलते जुलते जो दोस्त हैं हमारे, जो पक्के दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, उनमें ये गुण वो हमारे में भी होना चाहिए और दूसरे में भी हम उसको देखें कि है गुण। तो मित्र को बहुत ही सावधानी से बनाना चाहिए। मित्र किसी को सदा प्रेम से मिलते जुलते, सुख दुख में देते हैं साथ, सदा प्रेम से मिलते सुख दुख देते हैं साथ, हंसी खुशी से समय बिताते, हंसी खुशी से समय रहे संग में रहे पकड़े हाथ, सिखाते सीखते बहुत कुछ, उस समय सीखते भी हैं सिखलाते भी हैं। तो दोनों प्रकार की उनमें गुण होने चाहिए। सिखलाते सीखते बहुत कुछ, बन जाते हैं सबल सहारे, सच्चे साथी प्यारे प्यारे, सबसे अच्छे सड़कों पर दिखलाता करतब झुमरन नामक छोटा बच्चा, ये भी जो बच्चा है वहां पर जो है बहुत अभ्यास करके खा रहा है, तो दोस्त होता है। सड़कों पर दिखलाता करतब झुमरन नामक छोटा बच्चा, उसका दोस्त पालतू बंदर, और उसका दोस्त कौन सा है? पालतू बंदर है। उसका दोस्त पालतू बंदर, चंदू कितना सीधा सच्चा, उसका नाम है चंदू। उसका दोस्त पालतू बंदर, चंदू कितना सीधा सच्चा, कोई झुमरन को कुछ कह दे, चंदू दांत काटे, सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी प्यारे। तो दोस्त का एक रूप बताया कि इस तरीके से भी हो सकता है। दोस्त हमारे हर प्रकार के पशु पक्षी भी हो सकते हैं, उस दृष्टांत दिया है। एक है कि जीव भावना समझते हैं, हमारे जो जीव जंतु पालतू हैं वो सभी जीव जंतु भावना हमारी समझते हैं कि कौन शत्रु है कौन मित्र है। जीव जंतु भावना समझते, प्रेम दोस्ती खूब निभाते, कुत्ता मछली भालू पेंगुइन, तोता शेर मित्र बन जाते हैं। आप देखते हैं जब उनको पालते हैं आप, बहुत प्रेम से आप रखते हैं, तो वो आपके साथ रहते हैं और भाषा और भाव सब समझते हैं। कुत्ता मछली भालू पेंगुइन, तोता शेर मित्र बन जाते हैं। भाव और संकेत समझते, आप उनके किसी भाषा में बुलाइए, किसी तरह से बुलाइए, कुछ भी आवाज दीजिए वो समझते हैं, खाने के लिए दीजिए तब भी समझते हैं। भाव और संकेत समझते, पाते बेचारे, वो हमारी भाषा नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी वह समझते हैं, हमारी भावों को समझते हैं। भाव और संकेत समझते, बोल नहीं पाते बेचारे, सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी प्यारे प्यारे। करो मित्र के साथ भलाई, हमें चाहिए उसका भलाई करें उसके साथ में। करो मित्र के साथ भलाई, देना नहीं उसको धोखा। करो मित्र के साथ भलाई, कभी उसको जीवन भर मित्रता निभाना, होगा रंग खा। आप अभी बनेंगे तो कभी कभी होता है कि छोटे जो मित्र बनाते हैं, हमारे सहपाठी होते हैं, वो आगे चलकर भी कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन फिर भी हमारे मित्र रहते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, जीवन भर मित्रता निभाना, दिन प्रतिदिन होगा रंग चोखा। राम सुग्रीव, आपने सुने होंगे राम और सुग्रीव की मित्रता हुई है, कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई। वो हमारे जैसे ही छोटे थे तब से उनकी मित्रता हुई।
राम सुग्रीव कृष्ण सुदामा मित्रता के आदर्श हैं न्यारे, मित्रता के आदर्श हैं न्यारे, सबसे अच्छे दोस्त हमारे, सच्चे साथी प्यारे प्यारे, सच्चे साथी प्यारे। बच्चों को पुनः पुनः शुभाशीष। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। सादर नमन। जी सर, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और आपने हम सभी के बीच ज्ञानवर्धक बातों के साथ-साथ हम सभी को मार्गदर्शित किया और एक कविता भी हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था मित्रता। तो जो हम जब इस धरती पे पैदा होते हैं, तो हमारे सारे जो रिश्ते होते हैं, वो तो पहले से ही फिक्स होते हैं कि हमें वो पहले से ही मिलते हैं, बट एक मित्रता ऐसी होती है, जो कि हमें खुद करने का अधिकार होता है, तो शायद हमें वो सबसे बेहतर चुनाव उसका करना चाहिए। तो सर, मैं आपका एक बार पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शित किया। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री हृदयेश त्रिपाठी, कक्षा 6 के छात्र हरगोविंद सुराय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत और त्रिपाठी हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र, कक्षा 6 में पढ़ने वाला छात्र आप सभी को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है फास्ट फूड। फास्ट फूड बीमारी की जड़, दूरी इनसे बनाया करो। खतरनाक होते बर्गर पिज्जा, सभी को बात बताया करो। ठीक नहीं है इनको खाना, सेहत का सब रखो ध्यान। शरीर रहेगा स्वस्थ तो तभी बढ़ेगा हमारा मान। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। मैं आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ और मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज हमारे वहाँ सुबह से लाइट नहीं है और मौसम बहुत खराब हो रहा है, तो जो चार्ज वाले बल्ब थे वो भी बंद हो गए, तो इस कारणवश मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी निशिका कक्षा 6 की छात्रा नव प्रभात पब्लिक स्कूल बसहीड़ा अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज मेरे तक मुझको आ रही है। मेरी कविता का शीर्षक फागुन के बाद आज चैत्र का महीना आया, फूल देई छम्मा देई। त्योहार सब बच्चों को भाया, फूल चढ़ाते घर घर जाकर गुड़ चावल वे फूल देई की हार्दिक शुभकामनाएं। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपके कविता का शीर्षक फूलदेई था और आपने काफी अच्छी कविता इस विषय पर हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। इसके लिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ प्रस्तुत करती हूँ। और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की मेरी सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी रुद्रांशी तिवारी, आंगनबाड़ी केंद्र पनवा गोखल अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम रुद्रांशी तिवारी है। मैं आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम परिवार गोखल है। मैं तुम्हें कविता सुनाऊंगी। आज जो है कि शादी है, बिल्ली उसमें बुलाती है। बिल्ली उसमें बुलाती है। हलवा पूरी खाती है। सुंदर नाच दिखाती है। होली की विदाई है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति और आपके बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा रहा, तो आपकी इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। आपने बहुत अच्छे अंदाज में एक कविता हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की। और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमान श्याम परत पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या अब तक मेरी आवाज़ आ रही है?
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेहा कर्णपाल, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उल्लास, उमंग और उल्लास से भरा संचालन। और जैसा आपने बताया, आपका 13वां अवसर, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, कक्षा 12 की छात्रा है और उसमें से समय निकाल करके आपने संचालन का उत्तरदायित्व लिया, ये काबिले तारीफ। में बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी स्वरचित कविता हमें सुनाएं। नेहा जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। मैं सर्दियों की वो कड़कड़ाती धूप कहूँ जो तुम उत्तराखंड समझना, मैं बाबा केदार का वो रूप कहूँ जो तुम उत्तराखंड समझना। आँखें खोलूँ तो हिमालय दिखता है, मन का पर्दा खोलूँ तो शिवालय दिखता है। सच कहूँ इन पहाड़ियों में जन्म किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज उत्तराखंड में एक बहुत लोकप्रिय त्योहार फूलदेई का त्योहार मनाया गया, तो इसी विषय पे मैं भी एक कविता आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। चैत्र का महीना आया, बसंत की बहार लाया, चैत्र का महीना आया, बसंत की बहार लाया, नन्हे-नन्हे हाथों में टोकरी भरकर फूल लाया, नन्हे-नन्हे हाथों में टोकरी भरकर फूल लाया, प्योली और बुरांस से डेली सबकी सज गई, प्योली और बुरांस से डेली सबकी सज गई, उपहार में मिला गुड़ चावल, जेब भी सबकी भर गई, उपहार में मिला गुड़ चावल, जेब भी सबकी भर गई, सुख शांति से बीते जीवन, सुख शांति से बीते जीवन, भर जाए सबका भंडार, बच्चे करते यही कामना, सबका ही हो संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने फूलदेई त्योहार से जुड़ी हुई कविता सुनाई। और फूलदेई का त्योहार तो उत्तराखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, लोकप्रिय त्योहार है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता की रचना के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए। आज के इस हमारे बाल कवि सम्मेलन में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उनको 4 लाइन की कविता, उससे ऊपर वालों को 8 लाइन की कविता, दिए गए विषय पर 40 विषय आदरणीय करुणा जी ने दिए थे और उस एक विषय चुन करके उस पर कविता सुनाना थी और सब बच्चों ने बहुत सुंदर प्रयास किए। सबसे छोटी हमारी रुद्रांशी तिवारी हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की हैं और उन्होंने बड़ी रोचक कविता सुनी। मानविक सिंह अभी जुड़ नहीं पाए, नर्सरी से हैं, लेकिन जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी शानदार, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी तेजस्वी उपाध्याय कर रही हैं, कक्षा 4 की छात्रा हैं, नोएडा से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद स्वरचित कविता भी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री प्रभात देवतला जी कक्षा 2 के छात्र हैं और चौखुटिया अल्मोड़ा से। उनको बड़े भाग्यशाली हैं, वो 19वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर उन्हें मिला है। ये प्रतिभा दर्शाता है। हर बच्चा विशिष्ट अतिथि का दायित्व लेने के लिए तैयार नहीं होता। प्रभात जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और सूरज पर हाव भाव के साथ, आरोह अवरोह के साथ, सुर ताल लय के साथ बड़ी सुंदर कविता सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ प्रभात जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी हैं, जो कि लखनऊ से पधारे और आपने करोला जी द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की गुरु प्रशंसा की और इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं बच्चों में सृजनात्मक प्रतिभा का आविर्भाव करें। आपने दोस्त पर बहुत सुंदर कविता सुनाई। सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी, सच्चे प्यारे, प्यारे प्यारे, सबसे अच्छे दोस्त हमारे सच्चे साथी, प्यारे प्यारे। और तो मैं नहीं नोट कर पाया, लेकिन बहुत सुंदर कविता थी, संदेश पर कविता। मैं सुंदर कविता की रचना पे आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे बीच बने रहने के लिए आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और नित्यप्रत की भांति आज भी जुड़े। उन्होंने बताया कि भाई आजकल तो बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं और हमें इसलिए ध्यान देना है खान पान पर, गर्मियां आ रही हैं, जाड़ा जा रहा है, तो बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत है। लेकिन एक बात हमेशा आदरणीय सरस्वत जी कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो हमें पढ़कर ही हम, मेहनत से हम आगे बढ़ सकते हैं और कोई तरीका नहीं। आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम।
आज की हमारी इस कार्यशाला में खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन की तरह जुड़े हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उनके आशीर्वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख या नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भास्करन पांडे जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय रीमा धामी मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और रुद्रांशी तिवारी आंगनबाड़ी केंद्र से हैं, मालवीक सिंह नर्सरी से हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मंच पर प्रस्तुत दे रहे हैं, अभिभावकों की वजह से ही है, क्योंकि एंड्रॉयड फोन, वाईफाई सुविधा और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जुड़ने के लिए। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोड़ा जी, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मैं आज मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी नेहा कांडपाल जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आपने हमें अपनी बातों से काफ़ी मार्गदर्शित किया और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4 की छात्रा, ब्लूमन इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट आ रही जी, है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। आप मेरा नाम तेजस्विनी उपाध्याय है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं मेरी दीदी नेहा कांडपाल को आज के बेहतरीन संचालन करने की बधाइयाँ देती हूँ और मैं आप सबको बधाइयाँ देती हूँ। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि आज फूलदेई का त्योहार है, तो आपको तो पता ही होगा कि हमें ज्ञान पुस्तक देती है, तो मैं उस पुस्तक पे आपको अपनी स्वरचित कविता सुनाऊंगी। पुस्तक है ज्ञान का खजाना, हमने इसको है पहचाना। हीरे मोती कुछ ना बाता, जब से हमने इसको साधा। सबसे अच्छा मित्र हमारा, ढेरों ज्ञान है इसने बांटा। जब एक बार जो पढ़ लिया, उज्जवल भविष्य कर लिया। धन्यवाद और शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रही। आपने पुस्तक पर हम सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत की और आपकी बातों में पूर्णतः सत्यता हम सभी के बीच उभरती है और जिसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ प्रेषित करती हूँ। और इसके बाद मैं छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की हमारी छूटी हुई प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कुमारी दीक्षा, कक्षा 6 की छात्रा। कुमारी दीक्षा, कक्षा 6 की छात्रा। और इसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हम सभी प्रतिभागियों को चैट बॉक्स के माध्यम से मार्गदर्शित करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं बिजनेस संस्थान खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है?
नेहा जी, आपकी आवाज आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की इस कार्यशाला के लिए आपने बहुत ही शानदार संचालन किया। मैं आपकी प्रस्तुति सुन नहीं पाया। आपने प्रस्तुति दे दी अपनी नेहा जी? जी सर। हाँ, तो मैं थोड़ा सा किसी बात में कंप्यूटर पे काम करने के उसमें था, एनालिसिस बना रहा था रिसर्च पेपर का। तो मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ बाल पहरी मंच पर आज की इस शानदार कार्यशाला, जो कि बाल पहरी का 1417वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है बाल कवि सम्मेलन। और ये जो बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये बच्चों की स्वरचित कविताओं को लेकर बच्चों ने तैयार किया है। तो मैं इस बाल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, जो वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ और उन्हें प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आज आदरणीय वैश्य जी ने अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ मंच पर उपस्थिति प्रदान की और आप निरंतर बाल पहरी मंच से जुड़ते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपका स्नेह और प्रेम बाल पहरी मंच पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य जी। बाल पहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, वीर शिवा पब्लिक विद्यालय चौखटिया अल्मोड़ा से। प्रभास जी का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की कार्यशाला की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय जी, जो कक्षा 4 की विद्यार्थी हैं, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश से। आपका भी स्वागत है। कोनोली बागेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हैं कुमारी नेहा कांडपाल जी, जिनके सुंदर सुगर संचालन के लिए उन्हें एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हैं, ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में सक्रिय प्रतिभा करने वाले मित्रों में कुमारी दशा कोहली जी, कंट्री वाइड पब्लिक विद्यालय बागेश्वर से कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं आप। श्री आराध्य शर्मा, आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश। कुमारी दक्षता त्रिपाठी जी, हल्द्वानी नैनीताल। श्री मान सिंह जी, जो कक्षा नर्सरी में पढ़ते हैं, अब आनंदी अकादमी बागेश्वर से हैं। कुमारी श्री जन्या जोशी जी, कक्षा 4, आप भी चौखटिया अल्मोड़ा से हैं। कुमारी दीक्षा जी, मेहरू चौबट्टा बागेश्वर से। श्री धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनु वाद्योखन अल्मोड़ा से। श्री हृदयेश त्रिपाठी जी, हर गोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से, कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं आप। कुमारी निशिका जी भी कक्षा 6 में पढ़ती हैं, नौ प्रभात पब्लिक स्कूल बसभीड़ा अल्मोड़ा से। कुमारी रुद्रांशी तिवारी जी, आंगनवाड़ी केंद्र पनु वाद्योखन अल्मोड़ा। जितने बच्चों ने प्रतिभा किया, उन सभी बच्चों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और उन्हें ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज बच्चों ने अपनी पसंद का विषय भी चुना और उस विषय पर कविताओं का रचना क्रम किया और स्वरचित कविता का उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। और जैसा कि फूल देई का जो त्योहार है पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और फूल देई का जो त्योहार है, उस त्योहार को केंद्रित करते हुए बहुत से बच्चों ने अपनी कविता का पाठ किया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फूल देई त्योहार की नेगी जी का नेट गया लगता है। नेहा जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफ़ी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ।
और इसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ मंच सौंपती हूँ आदरणीय उदय किरोला सर को और एक बार सर का पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच में इतनी 13वीं बार संचालन करने का सुअवसर प्रदान किया और मैं शायद चाहती भी थी कि मैं इस मंच पे जुड़ूँ और मेरे को मौका मिला तो मैं जुड़ी। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मैं आगे भी इस मंच से जुड़ना जी, हम चाहूँगी बात क्योंकि कहाँ जा रही है नेहा मैंने जी? इस मंच से बहुत कुछ सीखा है, जो शायद अगर मैं नेहा पहले जी जुड़ी मेरी होती तो आवाज आ रही बहुत ही है? बहुत कुछ हासिल कर आ पाती। रही सर, आ इसके रही, लिए मैं स्वागत है। आभार। कि आप मंच से निरंतर जुड़ी रहें। हम लोग चाहेंगे कि आप 12वीं के बाद में जब उच्च अध्ययन के लिए जाएँगी तब भी बाल प्रेरी से जुड़ें और उच्च मंच पे आप जुड़ेंगे। आपको आदरणीय किरोला जी निरंतर आमंत्रित करेंगे और आप एक प्रेरणा बन के बाल प्रेरी मंच पर उभर कर आ रही हैं। मैं सभी बच्चों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर जो प्रतिभा का प्रस्फुटन है वो नेहा कांडपाल जी के माध्यम से और बहुत सारे बच्चों के माध्यम से हमें दिखाई देता है और आप एक बड़ी दीदी बन के सभी बच्चों का नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगी नेहा कांडपाल जी। मैं बाल प्रेरी मंच के जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्यामपलट पांडे जी, आदरणीय उदय किरोला जी, आपका सभी का कोटि-कोटि वंदन और अभिनंदन करता हूँ और अनेकानेक धन्यवाद करते हुए आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स के भी अनेक साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय रुखसाना बानो जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आपकी निरंतर टिप्पणियों के माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन हो रहा है। आदरणीय गौरी शंकर वैश्य जी की उपस्थिति को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़े हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ और फूलदेई के पर्व की एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए नेहा जी को मंच सौंपता हूँ। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। जी, नेहा जी आपने मेरे को जी, धन्यवाद नेगी सर। नेहा ने पहले ही मेरे को मंच सौंप दिया। नेहा जी आपका धन्यवाद। मेरे ख्याल से कोई छूटे हुए साथी हैं क्या? मानविक जी का नंबर आ गया था? हाँ सर, मैं मेरी लिस्ट में तो नहीं। हाँ, आइए मानविक जी, स्वागत है आपका। सबको प्रणाम, मेरा नाम मानवी गढ़िया है। आप सबके सामने मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। टिक टिक करती है घड़ी, समय हमें बदलाती है। अपना काम करो, हमें हमें ये सिखलाती है। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर दोस्त, आपको सुंदर कविता आपने सुनाई। मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय गौरीशंकर बैस जी विनम्र जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और बाल साहित्य के लिए समर्पित हैं। आप हमारे बाल प्रेरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में जून में उत्तराखंड के लिए भी समय निकालते हैं। आपका व्यक्तिगत तौर से भी जब आप विदेश से तब भी आप इस पटल पर जुड़ते रहे हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस पटल पर सभी अभिभावकों का विशेष रूप से आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने नन्हे दोस्तों से और अभिभावकों से, हम जो भी इस पटल पर सूचना दी जाती है उसको थोड़ा-सा पढ़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमको सूचना को पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं परसों फिर बात कर रहा था कि हम ऊपर ही ऊपर बात करते हैं और हमें बैंक और डाकखाने में भी हम जाते हैं, तो मेरे को बड़े-बड़े बच्चे एमए, बीए वाले कहते हैं, अंकल थोड़ा मेरा विथड्रॉवल फॉर्म भर दीजिए। जबकि उसमें कोई बड़ा कठिन काम नहीं है। तो लेकिन हमको पढ़ने की आदत नहीं है, हमको डर लगता है पता नहीं हम क्या गड़बड़ कर देंगे। तो नियमों को पढ़ेंगे, परीक्षा में भी हमको अपने नियम पढ़ने ज़रूरी होंगे, तो इसलिए हमारे साथी ध्यान देंगे सूचना में। आज के इस कार्यक्रम में हमने कई क बच्चों की कविताओं में संशोधन करने भी किया, जिनकी कविताएँ कुछ इधर-उधर थी। उनको संशोधन करने के पीछे भी हमारा ये मन है कि वो कहीं न कहीं लाइन पर आएँ, उनका तुक मिले, तो उस कविता को देखकर भी आपको एक दिशा मिलेगी। हमारे आज के मुख्य अतिथि गौरीशंकर बैश्य जी ने भी अपनी
कविता सुनाई, आप सबने देखा होगा। आप अपनी पाठ्य पुस्तक को देखिए, उसमें कहाँ तुक जोड़े हैं, कैसे लय हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा आपको उसको गाकर गाएं भी, तो गाएं तब आपको पता चलेगा कि मेरी लाइनें कहीं गड़बड़ हो रही हैं। और उन कविताओं को आप एक एक लाइन को दो दो तीन तीन बार दोहरा करके प्रस्तुत करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए एक बार, और क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हों? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा। इसी के साथ एक बार फूल संक्रांति की आपको हार्दिक बधाई। फूल संक्रांति माने त्योहार, संक्रांति का अर्थ है त्योहार, तो फूलों का त्योहार। और इसमें बच्चे सुबह घर-घर जाके घर में फूल सबके घर में फूल डालते हैं और उस घर से उन्हें गुड़, चावल और पैसा मिलता है। और उस चावल को रात को दिन में फिर भिगा दिया जाता है, शाम को उसके खाजे बनाते हैं, यानी उसको भिगा करके रात को तल के गुड़ मिला के मीठे चावल खाजे के रूप में यूज़ करते हैं। और कई-कई जगह उसको पीस करके शाही बनाने का, हलवा टाइप का बनाने का भी रिवाज है, तो अलग-अलग जगह। तो एक बार आप सबको फूलदेई की हार्दिक बधाई, नमस्कार। और जिन साथियों का नाम आज के बाल कवि सम्मेलन में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। तो मैं तेजस्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ देर से जुड़ी, मैं उनसे संचालन कराना चाह रहा था। तो संचालन करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम आप दूसरे को सुनें, कैसे दूसरे संचालन कर रहे हैं, तो इसका ध्यान भी देना ज़रूरी है। और मैं ग्रुप में भी डाला है कि जिनको संचालन करना है वो फ़ोन भी कर सकते हैं, यानी जिनका भी मन हो रहा है वो निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं। बस शाम को 7 से 9 छोड़ कर के आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन आता है, मैं नहीं भी उठाया तो बाद में मैं कॉल बैक भी करता हूँ। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान देंगे। तो एक बार सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।